देखिए दोस्तों, दरभंगा स्टेशन पे ये जो है लूट खसोट चल रहा है देश को। देखिए नया बिल्डिंग को तोड़ फोड़ के विकास के नाम पे कुछ किया जा रहा है पूरा। नमस्कार दर्शकों, अभी हम दरभंगा जंक्शन पे हैं और देखिए हमारे पीछे जो ये देख रहे होंगे भव्य बिल्डिंग, ये आधा टूट गया है, आधा जो है कुछ ही दिनों में छठ के लिए रुक गया है, ये भी टूट जाएगा और इस पर फिर जो है यही बिल्डिंग बनेगा। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विडम्बना है कि ये टूट के इसका 10 साल भी नहीं हुआ होगा, हमको लगता है इसका बने हुए, और टूट के फिर से ही बनेगा। 350 करोड़, यहाँ पे कुछ लोग बताए हैं ऑफ कैमरा कि 350 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। समझ सकते हैं हम, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या इसका सोच होगा, क्या प्लानिंग होगा कि जो प्लेटफार्म को तोड़ के फिर से ये प्लेटफार्म उधर भी आधा टूट गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये जो है विकास का गाथा हो रहा है, तोड़ जोड़ हाँ, ये तोड़ जोड़ हो रहा है। आप यहीं के हैं? जी जी जी। बताइए, ये जो बिल्डिंग है उधर टूट गया है, इधर टूट रहा है, क्या इसको क्या कह रहे हैं? रिपेयरिंग का काम चालू है। नहीं, उधर तोड़ दिया गया है पूरा। जी जी, वो आरक्षण और जनरल टिकट का जो था, हाँ, उसको अभी वो पुराना हो गया था, पुराना हो गया, 10 साल भी नहीं हुआ उसका बना। 10 साल ज़्यादा। आप रखिए, आगे नहीं पता। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस तरह का विकास जो है तोड़ जोड़ और तोड़ो जोड़ो खूनो बनाओ, ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं आधा टूट गया, ये भी टूट जाएगा, ये भी इसको तोड़ दिया जाएगा, फिर नया बिल्डिंग बनेगा। ये विकास जो है आप कैसे देखते हैं इसको कि तोड़ के फिर वही बिल्डिंग बनाना 350 करोड़ का बन रहा है, ये कैसा विकास देखते हैं? इससे कितना फायदा होगा देश को, पब्लिक को? फायदा तो होगा, लेकिन इसके अंदर का मुझे उतना नहीं पता है यार। ये तोड़ जोड़ आप देखते होइएगा ना, आप नागरिक हैं, तोड़ के वही बिल्डिंग बनाना, इसका 10 साल हुआ है, 10 साल में तोड़ के फिर से बनाना, ये देश के विकास में कितना इसका योगदान होगा? 10 साल तो बहुत कम है, बिल्डिंग तो बहुत दिन चलता है। कितना दिन चलना चाहिए बिल्डिंग? चलते हैं तो कम से कम, नहीं मुझे लगता है तो 30-40 साल चलनी चाहिए, कम से कम 40-50 भी चलते हैं। 40-50 साल। नई दिल्ली देख ली, नई दिल्ली में जो बना है, आपका घर जो बनाते हैं वो 50 साल में तोड़ देते हैं, दूसरा घर बनाते हैं। ये सब तोड़े क्यों, लेकिन वो तो फिर भी इतना लाइफ टाइम तो होना चाहिए ना, कम से कम। कितना लाइफ होना चाहिए घर का? जैसे रेलवे स्टेशन है, ठीक है, हम लोग घर तो छोड़ दिए, वो नॉर्मल अरे होता है। ये भी तो सीमेंटे बालू से बनता है ना जी। सीमेंट वालों से बनता है, मानते हैं, लेकिन इसमें जो अंदर की जो पत्थर तो लगे रहते हैं, इसमें टाइल्स लगते हैं, मार्बल लगते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से कह रहा हूँ, चलने तो चाहिए। ठीक है, ये हमको बताइए, दीवार के पाया सब हमको पता लग बताइए, जाएगा। युवा इधर आइए। ये जंक्शन नहीं बना आज के ज़माने में। आप युवा हैं, खासकर आए हुए हैं यहाँ पे, आप देखे होइएगा, आप खासकर यहाँ के लोकल होंगे, आधा पूरा टूट गया है बिल्डिंग, वो जो टिकट काउंटर था, ये भी लोग बता रहे हैं कुछ दिन में टूट जाएगा। हमको बताइए कि ये जो तोड़ के फिर नया बनाना, इसका कितना समय हो गया है, तोड़ने लायक हो गया है, काफ़ी पुराना हो गया है कि नए है? बताइए। ये तो पुराना काफ़ी है, काफी पुराना है। काफी पुराना है। हाँ पुराना है, ये पुराना है वो काफी। नया था, हाँ। वो नया, उधर नया बन रहा है, बट ये पुराना है, काफी पुराना है। अरे वो जो टूटा हुआ है वो पुराना है। नहीं, वो नया है, वो नया, वो पुराना थोड़ी है। 10-15 साल भी नहीं हुआ है। आप यहाँ के नहीं है तो बोलिए ना भाई, नहीं है, हम यहाँ झूठ क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम थोड़ा दूर के हैं। 10 साल नहीं हुआ है उसका। नया फिर से बन रहा है। हाँ, तो फिर से 10 साल में तोड़ देना और फिर से बनाना, तोड़ दो तो वही काम होता रहेगा कि आदेश में और भी कुछ है? और भी डेवलपमेंट का और काम होना चाहिए। वही तोड़ के फिर से वही बनाइए। उसके अलावा और भी कुछ काम करना चाहिए, जो है बना हुआ कितना लाइफ होता है कम बिल्डिंग से कम नहीं है तो 40 साल तो होना ही चाहिए। 30-40 का लाइफ? आपका घर का लाइफ 40 साल है? 30-40 साल तो होना ही अब चाहिए। युवा है आप, एक बिल्डिंग का लाइफ आप बताइए कितना होना चाहिए अगर ढंग से बनेगा तो? डिपेंड करता है ना मटेरियल पे, क्या है नहीं है। बिल्डिंग का लाइफ क्या होना चाहिए? 40 साल होना चाहिए? 50-60 साल तो होना चाहिए ज़्यादा। 90 साल होता है लाइफ। हाँ वही, 90 साल एक नॉर्मल मकान का। मटेरियल सही नहीं होता है। हाँ, तो आप 10 साल में 15 साल में तोड़ के यही चीज करते रहिए, दूसरा काम बंद की। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। इसका जो खर्च हो रहा है वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो सरकार है, ये विकास का नया पैमाना है, नया जो रचा जा रहा है, ये कैसे देखते हैं इसको? विकास हो रहा है? नहीं, विकास कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। विकास के बदलाव हो रहा है बिहार में, बदलाव हो रहा है? मेरे हिसाब से इस बार जन स्वराज को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा दिख रहे हैं जिस हिसाब से। जन स्वराज, जन स्वराज को मौका एक बार मिलना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, ये सब दोनों पार्टी जो है उसे नहीं? सर, दोनों पार्टी को देख चुके हैं, पहले लालू जी भी है, अब मोदी जी तो खैर कर ही रहे हैं, जनता को लुभा देते हैं, लेकिन विकास हो नहीं रहा उस हिसाब से। ठीक है, तो मुझे लगता आप है बाहर में रहते हैं लेकिन जन स्वराज पे आपको मन जा रहा है। लेकिन
एक लगता है एक बार मौका देना चाहिए उनको भी, देखना चाहिए वो क्या करते हैं एक बार बिहार के लिए। इस हिसाब से वो कहते हैं कि हम सबको भाई देंगे, सबको रोजगार देंगे, दलित परिवार को भी रोजगार देंगे, जैसे वो बोलते हैं। हमारे गांव में भी गए थे, ऐसा पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है वो तो। हाँ जी सर, हाँ। आप कौन गाँव हुआ आपसे? सर मेरा गाँव सिमरी पड़ता है, अच्छा, रेखा से आगे सिमरी। कौन खड़े हैं वहाँ से जनसुराज से? जनसुराज से वहाँ तो मुझे मतलब दिल्ली से आया हूँ, उतना नहीं पता, लेकिन मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था, प्रचार होता है। वोटर है ना? हाँ सर, लिस्ट में नाम है ना? लिस्ट में नाम है सर। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं इस बार की जनसुराज को? नया है सर, लेकिन मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नई पार्टी है, उसको मौका देना मौका, चाहिए। काम करने का एक बार जो है। चलिए, क्या नाम हुआ? सर मिथिलेश कुमार। हंगामा हो गए सीतामढ़ी गाड़ी के तो